मॉर्निंग में हम एलिमिनेशन मेथड कर रहे थे, तो हमारा क्वेश्चन वाज एलिमिनेशन मेथड का कुछ आइडिया है आपको? एलिमिनेशन मेथड? हाँ जी, एलिमिनेशन मेथड। नहीं सर, अभी तो फिलहाल नहीं। तो चलो कोई नहीं, आज हम आराम से करेंगे इसको। लेट अस टेक वन बाय वन। लेट अस फर्स्ट टेक द क्वेश्चन। क्वेश्चन जो था हमारा, मैंने आपको एक क्वेश्चन व्हाट्सएप पे दिया था। इट स्टेट दैट की एक इक्वेशन है 2x plus 3y equals to 5 and the second equation is 3x plus 4y equals to 6. Okay, so this was the equation. इसको आपने सॉल्व करना था एलिमिनेशन मेथड। आज जो मॉर्निंग की क्लास है उसमें मैंने एक बार आपको भी रिवाइज करा, तो मैंने मेथड्स बताए थे आपको। तो मेथड्स दो तरीके के, तो एक तो जो आप लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स को आप सॉल्व करोगे, उसके दो मेथड होते हैं। फर्स्ट इज अलजेब्रा, फर्स्ट इज ग्राफिकल ले लेते हैं, ग्राफिकल, एंड द सेकंड मेथड इज अलजेब्रिक। ओके, क्लियर? और जो अलजेब्रिक जो मेथड है ना आपका, अलजेब्रिक जो मेथड है, इसमें जो है, इसमें तीन कंडीशंस होती हैं। तीन कंडीशन मतलब आप तीन तरीके से इसको कर सकते हैं। तो सब्स्टिट्यूशन, दूसरा होता है एलिमिनेशन, एंड द थर्ड थिंग इज क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। ओके, तो अब जो है सब्स्टिट्यूशन मेथड हो गया एक आपका, क्लियर? एक आपका सब्स्टिट्यूशन हो गया, एक एलिमिनेशन हो गया, और थर्ड है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, एक क्रॉस अलजेब्रिक आप कर रहे हो। तो सब्स्टिट्यूशन सर ने करा दिया था, अगर आप कहोगे तो उसका भी एक सेशन ले लेंगे। और एलिमिनेशन है जो मेन मेथड है, तो प्रैक्टिकली आप यूज करते हो, पर आपको आने तीनों मेथड चाहिए। क्योंकि बहुत बारी क्वेश्चन ऐसे भी आता है कि आप एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करो, आप सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करो, आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से सॉल्व करो, जैसा भी क्वेश्चन हो आप उस हिसाब से कर सकते हो। तो अभी हम एलिमिनेशन मेथड देखते हैं, बहुत ध्यान से देखिएगा। थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स और कॉम्प्लिकेटेड आपको लगेगा, बट जब आप इस पे क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे तो धीरे धीरे आसान लगने लग जाएगा। क्लियर? तो शुड वी स्टार्ट? ओके, नाउ लेट अस स्टार्ट। इसमें पहले इक्वेशन हमारी 2x plus 3y equals to 5, that is equation 1, and 3x plus 4y equals to 6, that is equation 2। अब इसको हम किस तरीके से सॉल्व करेंगे? इसको हम इस तरीके से सॉल्व करेंगे। Now let us come to the solution part। Okay, इसको हम इस तरीके से सॉल्व करेंगे। इसमें इक्वेशन एक, तो सबसे पहले आप ना इनके कोएफिशिएंट देखिए x के, या फिर आप y के भी देख सकते हो। इसका जो कोएफिशिएंट है, क्लियर, उसको इस इक्वेशन से मल्टीप्लाई कर दो। इसका जो कोएफिशिएंट है x का, उसको एक इक्वेशन से मल्टीप्लाई। ये तो एक है जनरल रूल, ये आप हर एक जगह लगा सकते हो कि इसका जो कोएफिशिएंट है, x का कोएफिशिएंट क्या है यहाँ पे 3, x के साथ क्या है 3 है, उसको आप इक्वेशन 2 का जो x का कोएफिशिएंट 3 है, उसको इक्वेशन 1 से मल्टीप्लाई करो, और इक्वेशन 1 का जो कोएफिशिएंट 2 है x का, उसको इक्वेशन 2 से मल्टीप्लाई करो। तो ये कैसे होगा? ये कुछ इस तरीके से होगा। नाउ इक्वेशन 1 विद किससे करना है हमने? 3 से। इक्वेशन 1 को किससे करना है? x के कोएफिशिएंट 3 से। क्लियर? ओके सर। एंड इक्वेशन 2 विद, और इक्वेशन 2 को किससे करेंगे आप? विद x के, 2 को सर x, इक्वेशन 1 के x के कोएफिशिएंट से विद 2। क्लियर? यस ये आपको समझ में आ रहा है ना?
इक्वेशन वन में x के साथ क्या आ रहा है, x का कोएफिशिएंट है 2 और इक्वेशन 2 में x का कोएफिशिएंट है 3। तो आप इन दोनों को लेकर वन का जो कोएफिशिएंट है उसे 2 से मल्टीप्लाई कर दो और 2 का जो कोएफिशिएंट है उसे 1 से मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है ना, क्लियर। अब हम देखते हैं और जब आगे आप जब इसका सॉल्यूशन देखोगे ना तो आपको समझ में भी आएगा कि किस तरीके से वर्क कर रहा है। ओके ओके सर। अब हम जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कुछ इस तरीके से करेंगे, 2x + 3y, इस पूरे को किससे कर रहे हैं आप, इक्वेशन को यस सर। 3 से मल्टीप्लाई करोगे और जो 3 से आप मल्टीप्लाई करोगे उसमें एक चीज याद रखना, वो इक्वल टू के बोथ साइड जो है 3 से मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, सर बोथ साइड इनटू होगा। हाँ जी, बोथ साइड ओके जैसे यहाँ पे 3 से जो है हमने 2x + 3y को भी किया और दूसरी तरफ 5 को भी करा। ठीक है ना, इक्वेशन 1। ओके क्लियर। तो ठीक अब है सर। जब हम इसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो 3 2 ज़ा 6x, 6 3 3 ज़ा 9 9y इक्वल टू 3 5 ज़ा 15। क्लियर। ये जो नई इक्वेशन आई है मल्टीप्लाई करने के बाद 1 को, जब आपने इक्वेशन 1 को 3 से मल्टीप्लाई करा तो जो नई इक्वेशन आई है इसको हम नाम दे देते हैं इक्वेशन नंबर 3। इक्वेशन नंबर 2 को किससे मल्टीप्लाई करना है, 4 से। अब इक्वेशन नंबर 2 को आप सॉरी 2 से मल्टीप्लाई करना है इक्वेशन नंबर 2 को आपने 2 से मल्टीप्लाई करना है और जो इक्वेशन आएगी वो इक्वेशन 4 हो जाएगी। इसको इस तरीके से बोला जाएगा। तो 2 से हम मल्टीप्लाई करते हैं और 2 से हम एक साइड करेंगे, दोनों साइड करेंगे, एक साइड करेंगे, दोनों साइड करेंगे मल्टीप्लाई। हम दोनों साइड करेंगे मल्टीप्लाई। ओके, यस सर। तो हमने जब इसको कुछ इस तरीके से मल्टीप्लाई करा तो ये कैसे होगा मल्टीप्लाई, बेसिक टर्म में ये इससे होगा और ये इससे होगा। तो 2 3 ज़ा 6x + 2 4 ज़ा ओके सर। 6 2 ज़ा। इसको हम क्या कर देंगे, इक्वेशन। क्लियर। यस सर। कितना आया आपको समझ में? यस सर आ गया। इक्वेशन 1 और 2 थी। इक्वेशन 1 और 2 में सबसे पहले हमने x की कोएफिशिएंट देखे। इक्वेशन 1 में जो था कोएफिशिएंट 2 था तो उसको 2 कोएफिशिएंट x के साथ जो 2 आ रहा है, ठीक है, उसको हमने क्या करा, ओके x के साथ जो कोएफिशिएंट 2 आ रहा है इसको हमने क्या करा, नीचे वाली इक्वेशन से मल्टीप्लाई कर दिया। और इधर x के साथ जो 3 कोएफिशिएंट आ रहा है इसको हमने क्या करा, ऊपर वाली इक्वेशन से मल्टीप्लाई करा। पर ये जो हमने मल्टीप्लाई करा ये पूरी इक्वेशन पे करा। क्लियर। ओके सर। ये हमारे पास जब मल्टीप्लाई किया, जब फर्स्ट इक्वेशन को हमने 3 से मल्टीप्लाई करा तो हमारे पास क्या आई, इक्वेशन 3 आई। ये जो है ये इक्वेशन क्या है, दिस इज इक्वेशन 3। ओके, और सिमिलरली जब हमने जब हमने नेक्स्ट इक्वेशन को मल्टीप्लाई किया, अपनी सेकंड इक्वेशन को हमने मल्टीप्लाई करा, किससे करेंगे हम मल्टीप्लाई, 2 से। तो हमारे पास सेकंड को जो है हमने 2 से ही मल्टीप्लाई करा तो हमारे पास इक्वेशन 4 आई। अब जो हमें सॉल्यूशन करने वो इन दोनों इक्वेशन में करने, तो हम इन दोनों इक्वेशंस को साथ साथ लिख लेते हैं। 6x + 9y = 15 और दूसरी जो इक्वेशन है वो है 6x + 8y = 12। ओके, क्लियर। अब इसमें हम क्या करते हैं, ये तो आपको पहली चीज तो ये पता है कि दिस इज इक्वेशन 3, दिस इज इक्वेशन 4। अब हम ये करते हैं, इसमें कुछ इस तरीके से करते हैं, सब्ट्रैक्टिंग। ओके, सब्ट्रैक्ट करते हैं। इक्वेशन 4 फ्रॉम 3। हर बारी सब्ट्रैक्शन नहीं होगा, पर यहाँ पर आप देखेंगे तो देखो, सबसे पहले हमारा जो मल्टीप्लाई करने का मकसद क्या था, हमारा मल्टीप्लाई करने का मकसद ये था कि ये जो x वाले जो टर्म है ना ये एक आ जाए। देखो दोनों में x क्या आया है, x की टर्म जो है 6x आ गई। क्लियर। तो हमारा पहला पर्पस तो सॉल्व हो गया। पर अब
इसका मीनिंग क्या है, हम कौन सा मेथड कर रहे हैं, एलिमिनेशन मेथड। एलिमिनेशन मेथड का मतलब होता है एलिमिनेट करना, कट करना, खत्म करना। तो ये कैसे खत्म होगा, ये तब खत्म होगा जब हम इनको माइनस करेंगे, इन दोनों इक्वेशंस को। तो इक्वेशंस माइनस भी हो जाती हैं, कोई बड़ी चीज नहीं है, दोनों साइड माइनस हो जाएंगे इसकी। तो माइनस करते हैं, यहाँ पे हम माइनस करेंगे तो कैसे करेंगे, हो जाएगा 6x माइनस 8y प्लस 3 प्लस 9y। पहले इक्वेशन ऐसी लिख लीजिए आप, 15 ये 3 है, और नेक्स्ट जो इक्वेशन है वो 6x प्लस 8y इक्वल्स टू 12। तो हमें माइनस करना है, देखिए माइनस करना है तो नीचे के जो जितने साइन है वो चेंज हो जाएंगे, प्लस माइनस हो जाएगा, माइनस प्लस हो जाएगा, पर यहाँ पे सारी प्लस है तो सारे क्या हो जाएंगे, माइनस हो जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे 6x में से जब 6x काटोगे तो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। 0। 9y माइनस 8y कितना आएगा, 9y y माइनस 8y, 1y y 1y या y मान सकते हो। 15 माइनस 12 कितना रहेगा, 3 हाँ जी 3। तो यहाँ पर जो है y की वैल्यू क्या आ गई, y is equals to 3। एलिमिनेशन मेथड से आपने क्या करा, y की वैल्यू निकाली। ठीक है, क्लियर। तो सबसे पहले जो आपने किया एलिमिनेशन मेथड से y की वैल्यू निकाली। अब इसके बाद आप या तो फिर से एलिमिनेशन मेथड करो, दूसरा स्टेप एलिमिनेशन मेथड का ये हो सकता है कि आप y को इस बारी कट, इस बारी हमने पहले स्टेप में क्या करा, 6x और 6x, तो हमने क्या करा, x को कट करा। दूसरे स्टेप में हम क्या कर सकते हैं, तो y को कट करें, पर हम प्योर एलिमिनेशन मेथड नहीं कर रहे हैं हम। अब इसके बाद एक वैल्यू हमारी निकल गई एलिमिनेशन मेथड से, अब हम यहाँ पे ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं कि हम जो है, हम इसके बाद सपोज इसके बाद हम कुछ इस तरीके से कर सकते हैं, इतना कर लिया हमने। अब इसके बाद हम ऐसे कर सकते हैं, नाउ पुटिंग वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 1। अब जो y की वैल्यू आई उसे इक्वेशन 1 में डालेंगे हम। ठीक है, और जरूरी है आप इक्वेशन 1 में डालो, 2 में भी डाल सकते हो, इन एनी ऑफ द इक्वेशन यू कैन पुट द वैल्यू। और अगर आप इसकी वैल्यू आप किसी इक्वेशन 1 में डालते हो, क्योंकि मैंने यहाँ पे लिखा है, तो 2x प्लस 3y इक्वल्स टू 5 है इक्वेशन 1, और जब 1 में आप वैल्यू डालोगे तो किस तरीके से, 2x प्लस 3 प्लस 3 और y क्या है, 3 है, वेरी गुड, इट कम्स आउट टू बी 5 इक्वल्स टू 5। 2x इक्वल्स टू 3 3 are 9 is equals to 5। 2x equals to 5 minus 9 9 then x equals to 2x equals to 5 minus 9 minus 4 x equals to minus 4 minus 4 upon में, yes sir, yeah, so that x next equals to plus how much, minus 2 x की वैल्यू क्या आ गई, -2 आ गई। तो फिर -2 अब क्लियर, ग्रेट। अब जो है, अब x की वैल्यू जब -2 आई है, आई होप आपको ऑडियो क्लियर आ रहा है। yes sir आ रहा है, क्लियर है वैसे। जब x की वैल्यू -2 आ गई है आपकी, क्लियर, तो अब जो है, अब हम क्या करते हैं, इसमें लास्ट में आपको एक बार मेंशन भी करना होता है कि x की वैल्यू क्या है। क्लियर, तो आप कुछ इस तरीके से कर सकते हो, y equals x equals to -2, y equals to 3, so this is what, this is your आंसर। बेसिकली हमें इस क्वेश्चन में x और y की वैल्यूज ही निकालनी थी एलिमिनेशन मेथड से, तो ये हमारा आंसर। अगर बाय चांस ये क्वेश्चन आपके सीबीएसई में आ जाए पेपर में, ठीक है ना, आपके बोर्ड एग्जाम्स में आ जाता है, तो अगर आप ये कर लो, आप इसको चेक भी कर सकते हो। चेक ऐसे कर सकते हो, आप इक्वेशन 1 में इसको पुट करो, ये आप रफ में करना है, इसके मार्क्स नहीं मिलेंगे। इक्वेशन 1 में आप पुट करोगे, इक्वेशन 1 है 2x प्लस 3y इक्वल्स टू 5 multiplied by -2 plus 3y 3 plus 3
ब्रैकेट में 3 is equals to 5 to 2 is 2 minus 4 plus 9 9 equals to 5 क्या आया 5 ये तो क्लियर है 5 मतलब कि आप एक इक्वेशन में सही आ रहा है तो दूसरी इक्वेशन में भी चेक करके देखते हैं क्योंकि जब एक में सही आ रहा है तो दूसरे में भी देख लेते हैं। अब हमारे पास सेकंड इक्वेशन क्या है स्क्रिबल मत करिए स्क्रीन अरे पर बाकी बच्चे भी कौन है ओके प्लीज स्क्रीन पे स्क्रिबल मत करिए ओके चलिए हम करते हैं आगे। अब नेक्स्ट जो है दूसरी इक्वेशन में भी इसको डाल के देखते हैं 3x plus 4y equals to 6 3x की वैल्यू क्या थी -2 प्लस 4y की वैल्यू क्या थी 3 ग्रेट इक्वल्स टू 6 हम देखते हैं 3 2 जा 6 माइनस का 6 4 3 जा 12 सर ये भी सही है 6 माइनस 6 मतलब ये आप चेक भी कर सकते हैं इससे लास्ट में जो आपकी वैल्यूज आई है x और y की कि वो सही है कि नहीं लाइक दिस यू कैन चेक दिस आल्सो क्लियर तो इज दैट क्लियर कुछ समझ में आया आप लोगों को अच्छा आप सब में से जितनों को मैंने क्वेश्चन भेजे थे उसमें से बहुत अच्छी तरीके से किया था आयुष ने आयुष अभी हमारे साथ लाइन पर है तो उसने अपना क्वेश्चन सॉल्व किया था उसको छोटी सी मिस्टेक हो गई थी क्लियर तो थोड़ा मिस्टेक्स का ध्यान रखिएगा और जब आप मल्टीप्लाई करते हो तो उसको पहले मल्टीप्लाई नॉर्मल करो उसको माइनस के साथ मल्टीप्लाई मत करिए क्लियर उसको नॉर्मल मल्टीप्लाई करें और फिर उसके बाद उसे कट कर लें ठीक है जितना आप इसको सिंपल रखोगे उतना अच्छा है थोड़ा लंबे क्वेश्चन जरूर है बट जितने आप इसको सिंपल रखोगे उतना बढ़िया है आप लोगों के क्लियर अब हम एक क्वेश्चन और देखते हैं एलिमिनेशन मेथड से 2x plus 7y is equals to 9 3x plus 4y equals to 7 इक्वेशन मानते हैं सेकंड इक्वेशन मानते हैं हमारा आज की क्लास का कौन सा क्वेश्चन है सेकंड क्वेश्चन किससे करना है elimination method so this is our question तो इसको अब जो हम इसको सॉल्व करेंगे थोड़ा सा हम यहाँ पे और एडवांस में सॉल्व करेंगे इसको हम फुल्ली एलिमिनेशन से सॉल्व करेंगे मतलब पहले स्टेज में मैं x को एलिमिनेट करूंगा और नेक्स्ट स्टेज में मैं y को एलिमिनेट करूंगा ठीक है तो फुल्ली हम एलिमिनेशन से सॉल्व करेंगे एलिमिनेशन और सब्स्टिट्यूशन इसमें मिक्स नहीं करेंगे तो इसमें पहले क्या होगा ओके प्लीज थोड़ा सा म्यूट कर लीजिए फिर आपको दैट डिस्टर्बेंस ना हो क्लास के बीच में एंड इफ यू वांट टू आस्क एनीथिंग या कुछ समझ में ना आए यू कैन अनम्यूट योरसेल्फ मोस्ट वेलकम ओके क्लियर तो अब इसको पूरी तरीके से एलिमिनेशन से हम इस तरीके से करते हैं सबसे पहले हम x को एलिमिनेट करेंगे तो x किस तरीके से एलिमिनेट होगा 2 एंड 3 x का एक कोएफिशिएंट आ रहा है 2 और दूसरा कोएफिशिएंट आ रहा है 3 इज दैट क्लियर तो इसका कोएफिशिएंट को हम क्या करेंगे इस कोएफिशिएंट को हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे इक्वेशन 1 को मैं मल्टीप्लाई करता हूँ ये चीज ध्यान रखिए x के साथ क्या आ रहा है के साथ क्या आ रहा है 3 आ रहा है ऊपर x के साथ क्या आ रहा है 2 आ रहा है ये 3 और 2 आ रहा है तो ये वाला जो 3 है इसको आप इससे मल्टीप्लाई कर दो पूरी इक्वेशन से करना और ये वाला जो 2 है ये इससे आप मल्टीप्लाई करेंगे क्लियर तो बट मल्टीप्लाई करना है बट जब आप वहां पे बोर्ड में क्वेश्चन कर रहे होंगे तो हर एक स्टेप को आपको लिखना भी है
जिस मैनर में आप एग्जामिनर को ये सोचो कि आप एग्जामिनर को हर चीज समझाना चाहते हो। अगर आपने बीच में ये लाइन नहीं लिखी, नाउ मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1 from such and 2 from such, now subtracting equation 3 from 4, तो फिर आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे, प्रॉपर मार्क्स नहीं मिलेंगे, क्योंकि बोर्ड में जो होता है आंसर के मार्क्स तो होते हैं बट हर एक स्टेप्स के भी मार्क्स होते हैं। now multiplying equation 1 with, किससे करेंगे हम? 3 से, एंड नीचे लिखिए था इक्वेशन 2 with, इक्वेशन 2 को किससे करेंगे? इक्वेशन 2 से 2 को सर्कल में डालते हैं 2 से। अब यहाँ पे 2x + 7y पूरे को करना है हमने 3 से, और इक्वल टू के दोनों तरफ हम करेंगे 3 से, तो 3 2 6 7 3 21 21y इधर is equals to 7 and ये इसको हम इक्वेशन 3 कर देते हैं। दूसरा जो हमने करना है मल्टीप्लाई, वो करना है y इनको मल्टीप्लाई करना किससे? ये टू द 6x 8y टू द is equals to 14 कौन सी होगी इक्वेशन नंबर? 4th अब इक्वेशन 2, इक्वेशन 3 और 4 आ गई, हमने x के कोएफिशिएंट आपस में इक्वेशन से मल्टीप्लाई किए तो 2 इक्वेशन आई 3 और 4। अब इसमें आप कर सकते हो नाउ तो सब्ट्रैक्ट करेंगे तो किस तरीके से आएगा इक्वेशन? ठीक है ना, इसके जब भी सब्ट्रैक्ट करते हैं नीचे के निशान चेंज हो जाएंगे, अगर माइनस है तो प्लस हो जाएगा, प्लस है तो माइनस हो जाएगा। तो यहाँ पे जनरली सारे प्लस हैं तो सब क्या हो गए? माइनस हो गए। तो अब यहाँ पे देखोगे 6x - 6x, देखिए जो आप एडिशन और सब्ट्रैक्शन करेंगे, जो भी कुछ आप करोगे तो उसमें एक चीज का ध्यान रखना है, वो यूं होगी, इनमें से इसमें से इसकी होगी, इसमें से इसकी होगी, तो सिमिलरली इसमें से इसको 6x और 6x क्या हो जाएंगे? कैंसिल आउट हो जाएंगे। 21 - 8 कितना हो गया? 21 - 8, इट कम्स आउट टू बी 13 27 - 14 कितना हो गया? सर 13 y की वैल्यू क्या आ गई? 14 और 13। तो y क्या है? आपको y है। अब मैंने क्या कहा था कि हम ये जो सॉल्व कर रहे हैं हम कंप्लीट एलिमिनेशन मेथड से ही करेंगे, इसमें हमने सब्स्टिट्यूशन यूज ही नहीं करेंगे, वो आप पर है। अगर आप एक बारी एक फेज करना चाहो तो एक फेज भी कर सकते हो, नहीं तो आप दोनों। अब कंप्लीट एलिमिनेशन मेथड से मैं इसको कर रहा हूँ। पहली बारी मैंने x एलिमिनेट करा, क्लियर? यहाँ पे x एलिमिनेट हुआ ना, 6x और 6x, तो y की वैल्यू आ गई। दूसरी बारी में ऐसा कर सकता हूँ, मैं y एलिमिनेट कर सकता हूँ। अब किसको मैंने एलिमिनेट करना और कैसे करना है, एक चीज का आप ध्यान रखो, यहाँ x एलिमिनेट क्यों हुआ? यहाँ x एलिमिनेट इसलिए हुआ, आप यहाँ ध्यान से देखोगे ना, x एलिमिनेट इसलिए हुआ क्यों? क्योंकि यहाँ पे 6x है, इस वाली इक्वेशन में 3 और 4 में 6x, और 6x और 6x किस तरीके से आए? 6x इसलिए आए क्यों? क्योंकि मैंने जो था x का जो कोएफिशिएंट था, x का जो कोएफिशिएंट है 2 और 3, उसे क्या करा? उसको क्या करा? उसको आपस में मल्टीप्लाई करा। क्लियर? दिख रहा है आपको?
पहली इक्वेशन में x का कोफिशिएंट 2 है तो उसको सेकंड से कर दिया, दूसरी इक्वेशन में x का कोफिशिएंट 3 है तो उसको फर्स्ट से मल्टीप्लाई कर दिया। अब सेकंड फेज में मैं क्या करूंगा, मैं y के कोफिशिएंट्स को मल्टीप्लाई करूंगा। यार ये प्योर एलिमिनेशन मेथड का क्वेश्चन हो जाएगा। इसमें मैं y के तो हमारी इक्वेशन है 2x + 7y = 9, ठीक है, और दूसरी है 3x + 4y = 7। यहाँ के बाद अगर आपका एलिमिनेशन मेथड यहाँ तक हो गया, यहाँ पे आप y की वैल्यू डाल के x की निकाल सकते हो, बट मैं एक बार y को भी एलिमिनेट करूँगा, ठीक है। तो इसमें y के साथ यहाँ क्या आ रहा है, 4 आ रहा है, ठीक है। इसको आप जो है, ये जो 4 आ रहा है ना, इसको मैं ऊपर वाली पूरी इक्वेशन से मल्टीप्लाई कर दूंगा। ऊपर वाली इक्वेशन में जो y है, इक्वेशन नंबर 1 में जो y है, उसको उसमें क्या आ रहा है, y के साथ क्या आ रहा है, y का क्या कोएफिशिएंट है, 7। उसको मैं पूरी तरीके से 7 से मल्टीप्लाई करूंगा। तो अब देखते हैं अब क्या होता है। ये जो है, ये इक्वेशन कुछ इस तरीके से बन जाएगी जब मैं इसको पूरी तरीके से मल्टीप्लाई करूंगा। सर एक चीज पूछनी थी। प्लीज, मोस्ट वेलकम, बताइए। बोलो बोलो बेटा, पूछते रहो। सर जो फुल्ली एलिमिनेशन मेथड है, इसमें दोनों को वो करना पड़ेगा, तो सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। जैसे एक टाइम पे x को किया आपने, यहाँ नहीं पे नहीं, मेरी 6x। तो बात सुनो। फुल्ली एलिमिनेशन मेथड बुक में कहीं रेफरेंस में है नहीं, क्लियर। आपको जब एलिमिनेशन मेथड पूछा जाए तो आपने ऐसे ही करना जैसे मैंने पिछला क्वेश्चन कराया था कि एक को एलिमिनेट कर दो और उसकी वैल्यू दूसरे में डाल दो, क्लियर। एग्जाम में भी इसी तरीके का क्वेश्चन आएगा, आपने पहले एलिमिनेट करना है, फिर उसकी वैल्यू जो y की आएगी वो किसी भी इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट मतलब डाल के आप x की वैल्यू निकालना, क्लियर। नहीं मुझे लगा बट ये सर ये फुल्ली में नहीं, ये आपको, बट हम यहाँ अपने प्रैक्टिस के लिए, क्योंकि हमारा एलिमिनेशन मेथड स्ट्रांग हो जाएगा ना, मगर ढंग से प्रैक्टिस कर लेंगे इसको, कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाएंगे। तो इसलिए मैं आपको ये भी पता लगेगा कि मेरे को कभी x को काटना है, कभी ऐसा भी हो सकता है कि y के साथ की कोएफिशिएंट आसान है, तो y को आपको हटाना हो तो y का भी एक बार प्रैक्टिस कर लेते हैं कि हम इसको कैसे हटा सकते हैं। तो मतलब उससे क्या होगा कि तैयारी अच्छी हो जाएगी। ओके सर। दैट्स व्हाई मैं आपको सिखा रहा हूँ, बाकी ऐसा नहीं है आपको फुली एलिमिनेट ही करना है। स्टार्टिंग में एलिमिनेशन मेथड बहुत डिफिकल्ट लगता है सब्स्टिट्यूशन के मुकाबले, बट सब्स्टिट्यूशन थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग, थोड़ा सा लेंथी है। बाकी जैसा आपके बुक में आएगा या आपके बोर्ड के पेपर में होगा, जैसे क्वेश्चन होगा कि किस तरीके से सॉल्व करना है, वही मेथड अप्लाई करना, क्लियर। तो यहाँ पर जो इक्वेशन 1 है और ये जो इक्वेशन 2 है, इनको हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो ये जो 4 2 द 8x प्लस 4 7 द 28 9 4 द 9 4 जा सर 38। 36 अरे एक मिनट क्या, अरे यार जल्दी जल्दी में गलती हो गई। कोई बात नहीं, ओके। 100% ये वंश है आपका। क्या आवाज है भाई इसकी। हाँ विजिट कैसे हुआ मैसेज। तो चलिए अब थोड़ा सा शार्प हो जाइए, आगे 36 हो जाए 27। ये आगे इक्वेशन 1 को जब हमने 4 से मल्टीप्लाई करा तो इक्वेशन 3 और 4 हो गए, इसको हम 5 मान लेते हैं। और दूसरी जो इक्वेशन है उसको हम 2 से मल्टीप्लाई, सॉरी, इक्वेशन जो 2 है उसको हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 7 से। इक्वेशन 2 को जब आप 7 से मल्टीप्लाई करोगे तो कुछ इस तरीके से होगी, 7 3x + 4y equals to 7 7 3 the 21 7 4 the 21 plus हाँ जी, 28y तो 7 7 the 7 सर 49 49 ये जो आई है क्या आई, इक्वेशन 6 है। इक्वेशन 5 और 6 आ गई। और मैं इसमें ये कर सकते ना, now subtracting equation 5th from and equation 4. यहाँ पर हम आते हैं
यहाँ पे इक्वेशन फिफ्थ है 8x प्लस 28y इक्वल्स टू 36 और दूसरी जो इक्वेशन है वो है हमारी 21x प्लस 1x 28y इक्वल्स टू 49 क्लियर। यहाँ यस पर आप सर। क्या करोगे, यहाँ पर आपने माइनस करना है, माइनस करेंगे तो माइनस का कैसे साइन करेंगे, आपके साइन माइनस माइनस या नीचे के साइन चेंज हो जाएंगे नीचे वाली इक्वेशन के। तो यहाँ पर देखिए यहाँ पे क्या 28y और 28y क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, एलिमेंट हो जाएंगे सर। 8 में से 21 माइनस में तो कितना बचा 13। 36 में से 49 माइनस में तो कितना बचा 13। 13। Yes, sir. That. Hence, y equals to x और y की वैल्यू क्या आ गई 1 आ गई, 1. ठीक है ना, क्लियर। तो इसका जो है Yes, sir. इसका जो आंसर है ये है, दिस इज द आंसर ऑफ द क्वेश्चन कि x इक्वल्स टू 1 y इक्वल्स टू 1। अगर सपोज ये तो आपने कर दिया x इक्वल टू 1 y इक्वल टू 1, अगर सपोज आपको इसको चेक करना है आप चेक भी करके देख सकते हो, क्लियर। इक्वेशन 1 में इसकी वैल्यू डालें, इक्वेशन 1 में मैं डाल देता हूँ, यहाँ पे मैं रफ में, ये रफ में होगा काम, इसके मार्क्स नहीं मिलेंगे आपको, बट आप अपनी तसल्ली के लिए इसको चेक कर सकते हो। इक्वल्स टू 9 होना चाहिए, 2 1 2 प्लस 7 इक्वल्स टू 9, ये कितना हो गया 9 इक्वल टू, ये आपका चेक हो गया। एक तो इक्वेशन 1 में जब वैल्यू डाली इक्वेशन 2 में आप डालोगे 3x प्लस 4y इक्वल्स टू 9, 3 into 1 plus 4 Plus into 7 है। 1 plus 7, oh sorry, equals to, ये हो गया आपका क्लियर। एक Close to 7. हाँ हो जाएगा सर, सही है। सही तो है पर गाना गाना बंद करो, जब पढ़ाई के टाइम में थोड़ी सीरियसनेस रखिए। माइक ओके ग्रेट। ओके क्लियर। अब यहाँ पर क्या आपने कहा था इक्वल्स टू 7 था ना, यहाँ पर भी इक्वल्स टू 7, 3 1 3 प्लस 4 इक्वल्स टू 7, तो इसका मतलब क्या 7, मतलब बोथ इक्वेशन में ये चीज़ें सेटिस्फाई हो रही है, दोनों इक्वेशन में ये चीज़ सेटिस्फाई हो रही है। तो आप ये जो काम है, ये जो मैंने नीचे किया है, ये आप रफ में कर सकते हैं। क्लियर, ये जितना भी काम है ये आपका रफ है, आप अपना चेक कर सकते हो। अगर बोर्ड में क्वेश्चन आए, क्वेश्चन करने के बाद कि मेरी एक्स और वाई की वैल्यूज ठीक है नहीं है, तो दिस यू कैन चेक। बट एक चीज़ ध्यान रखना, एलिमिनेशन मेथड स्टार्टिंग में थोड़ा डिफिकल्ट जरूर लगता है, बट फिर जब आप करते रहते हो तो ये धीरे धीरे क्या हो जाता है, ये आपका ये मेथड आसान हो जाता है। तो लेट अस डू वन मोर क्वेश्चन, हम एक और क्वेश्चन करते हैं और सिंपल सा क्वेश्चन लेते हैं। लेट इट बी द लास्ट वन फॉर द डे। x plus y equals to 5
2x plus 3y equals to 30. क्लियर? ये हम थर्ड क्वेश्चन कर रहे हैं. तो in this question, let us suppose this equation is 1 and this equation is 2. Clear? So now what we will do? इसमें हम एलिमिनेट करेंगे. तो एलिमिनेशन में 2 का कोफिशिएंट इक्वेशन 2 का जो कोफिशिएंट है उसको हम मल्टीप्लाई करेंगे इक्वेशन 1 से, और इक्वेशन 1 का जो कोफिशिएंट है उसको मल्टीप्लाई करेंगे इक्वेशन 2 से. क्लियर? तो यहाँ पर जो कोफिशिएंट कुछ नहीं होता तो 1 मानते हैं उसको. यस सर. यहाँ पे कोफिशिएंट 1 माना जाएगा. तो हम इसको कुछ इस तरीके से ना equation 1 with 2 and equation 2 with 1. तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे इक्वेशन 1 को 2 से. तो क्या होगा? 2x plus 2y equals to 2 5 10. मैंने सीधे मल्टीप्लाई कर दिया पूरी इक्वेशन. 10. ये आ गई हमारी इक्वेशन 3. थर्ड. क्लियर? तो सिमिलरली अब जो हम सेकंड इक्वेशन में कर रहे हैं, सेकंड इक्वेशन को हम 1 से मल्टीप्लाई करेंगे. और कोई भी चीज को 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या रहेगी? इक्वेशन इटसेल्फ सेम आ जाएगा. 2x plus 3y. ये आ गया आपका 4. देखिए इसमें कौन से कोफिशिएंट सेम है, किस टर्म के. x की जो टर्म है उसके कोफिशिएंट सेम है. अब यहाँ पर क्या करेंगे, हम यहाँ पे सब्ट्रैक्ट भी कर देते हैं. आप लिख लीजिएगा. x एलिमिनेट हो जाएगा. इसमें आप लिख लीजिएगा. नाउ सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन. अब यहाँ पे चलो प्रॉपर मेथड से करते हैं. नाउ सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 3 equals to 10. और सिमिलरली ये इक्वेशन हो गया उसको 13. अब इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या होगा? नीचे के साइन जो है सबके चेंज हो जाएंगे. और जब नीचे के साइन चेंज होंगे तो क्या डिफरेंस आएगा? 2x और 2x कैंसिल हो जाएगा. 2 minus 3y कितना हो गया? minus y. 10 minus 3, how much it comes out to be? minus 3. y की वैल्यू क्या आ गई? 3. क्योंकि माइनस माइनस दोनों तरफ है वो कैंसिल आउट होगा. ठीक है? चलिए ये तो y की वैल्यू क्या आई आपकी? y की वैल्यू आ गई 3. ओके. अब उसके बाद जैसे आप करोगे तो y की वैल्यू 3 आ गई तो आप इसको कर सकते हो. नाउ पुटिंग वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 1 में डाल देते हैं. y की वैल्यू देखते हैं. x plus 5 equals to 5. This is your equation 1. x plus 3 equals to 5. x equals to 5 minus 3. x equals to 2. ठीक है? तो अब आपका आंसर क्या है? x equals to 2 and y equals to 3. So this is the answer of the question. यहाँ पे आपको जहाँ तक आपने कर दी और सारे स्टेप्स लिखे जैसे मैंने बताया आपको फुल मार्क्स मिलेंगे. उसके बाद इफ यू वांट टू चेक आप कर सकते हो. जैसे x इस तरीके से x plus y equals to 5 and 2x plus 3y equals to
प्लस यहाँ पे आप x की वैल्यू डालोगे तो x की वैल्यू क्या आएगी 2 plus 3 equals to 5, 5 equals to 5 मतलब लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड बोथ आर इक्वल, तो मतलब इक्वल हो गया। फर्स्ट इक्वेशन में तो ये वैल्यू सेटिस्फाई होती है, दूसरी इक्वेशन में डालते हैं 2 x की वैल्यू क्या है 2 प्लस 3 y की वैल्यू क्या है 3 डाल दी हमने y की जगह 2 15 2 2 जा 4 4 ओके 13 है बेटा 13 है। Three is 9 equals to 30. 4 plus 9 13. 13. तो यहाँ पे भी सेकंड इक्वेशन में भी ये वैल्यू क्या आ रही है सेटिस्फाई होगी, तो मतलब ये हमारा आंसर सही। सो दैट इज हाउ वी कैन डू द एलिमिनेशन मेथड। क्लियर? मैथ्स जो है इट इज वेरी इजी, बस आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए, आपको स्टेप्स क्लियर होने चाहिए अपने, एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑफ ऑल इज दैट यू हैव टू प्रैक्टिस डेली। दैट्स व्हाई हम मैथ्स की क्लासेस रेगुलर बेसिस पे रखते हैं। एक चीज़ आप ध्यान रखिए, अगर आपने मैथ्स में अच्छा बनना है, शुरू में थोड़ी डिफिकल्टी जरूर होगी अगर आपके कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है। एक चीज़ का आपको ध्यान रखना है हमेशा जब आप मैथ्स कर रहे हो कि दैट मैथ्स इज अ सब्जेक्ट व्हिच हैज टू बी डन डेल्ट ऑन डेली बेसिस। तो ये आप याद रखिएगा, मैथ्स हैज टू बी डेल्ट डेली, डेली इट रिक्वायर्स डेली प्रैक्टिस। तो आप डेली अगर प्रैक्टिस करोगे तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं होगी आपको मैथ्स में। आपको सिर्फ रोज के रोज प्रैक्टिस करनी है और ज्यादा नहीं करना, जितना आपको सिखाया जा रहा है उतना आप कर। क्लियर? एलिमिनेशन मेथड वैसे फिजिकली 2 से 3 क्लासेस में होता है, और यहाँ पर एलिमिनेशन मेथड मैंने आपको ऑलमोस्ट एक क्लास में समझाने की पूरी कोशिश की है। बाकी इसके बाद कॉम्प्लेक्स क्वेश्चंस और ये सब आते रहेंगे तो आप वो कर सकते हो, बट यू हैव टू डू अ डेली प्रैक्टिस। एंड यहाँ पर आप कोई भी, यहाँ पर जब आप ऑनलाइन क्लास में तो कोई भी बैक बेंचर नहीं है, सब लोगों के पास मोबाइल है, आप सब फ्रंट बेंचर हो, तो आप उस तरीके से डील करो। क्लियर? यू शुड फील दैट वी आर विद यू। आपको यहाँ पे फीलिंग होनी चाहिए कि टीचर आपके साथ है, जो आपके मोबाइल की स्क्रीन है दैट इज योर कॉपी, और हम वहाँ पे आपके लिए, स्पेशली आपके लिए सॉल्व कर रहे हैं। बाकी चीजें ध्यान में मत रखिए कि और कितने बच्चे हैं पार्टिसिपेशन में, क्या है, तो दैट इज हाउ यू कैन प्रैक्टिस। सो इज दैट क्लियर? आज का टॉपिक क्लियर है एलिमिनेशन का? यस सर। Yes, sir. Okay, if you are having any doubts, you are most welcome. बाकी जो मैं आपसे कहूँगा, I'm going to send few more questions, वो आप प्रैक्टिस करिएगा। मैं चाहे जितना करा लूँ स्क्रीन के आगे बैठ के, आपको वीडियो देखना भी बड़ा अच्छा लगता होगा, बट until unless you are not going to practice, आप खुद मेहनत नहीं करोगे, आपको नहीं आएगा। आप कुछ भी कर लो with any subject, and that stands true. Okay, clear? So please practice daily. I'm going to send some questions on WhatsApp. और बस आप ये नहीं कि आप सिर्फ व्यू टाइम अपना पूरा करोगे, वो क्लास हुई, हमने पूरा क्लास अटेंड कर लिया और हमारा काम पूरा है, नहीं। यू हैव टू प्रैक्टिस इट। प्रैक्टिस आपने करनी है, समझाना हमारा काम है, तो हम यहाँ पे आपके अंडरस्टैंडिंग के साथ काम कर रहे हैं। एक छोटा सा रिकैप ले लेते हैं, एलिमिनेशन मेथड किस तरीके से वर्क करता है बिफोर वी एंड द क्लास। इसमें आपको सबसे पहले तो आइडेंटिफाई जो करना है वो करना है कि आपको एलिमिनेट जो करना है वो किस चीज़ को करना है। तो उसमें सबसे पहले आप x के या y के कोफिशिएंट ले सकते हो। जैसे अगर हम सेकंड क्वेश्चन देखें तो सेकंड क्वेश्चन में मैंने क्या करा, x का कोफिशिएंट लिया। देखिए x का कोफिशिएंट लिया, पहले में x का कोफिशिएंट क्या था 1 था, दूसरे में 2 था। तो 1 का जो इक्वेशन 1 में जो x का कोफिशिएंट था उसको किससे मल्टीप्लाई कर दिया, इक्वेशन 2 के। इक्वेशन 2 का जो कोफिशिएंट था उसको किससे मल्टीप्लाई करा, इक्वेशन 1 के। जब मल्टीप्लाई करा तो हमारे को दो नई इक्वेशंस मिली मल्टीप्लिकेशंस के बाद, तो हमने उनके इक्वेशन को 3 और 4 नेम करा। क्लियर? दिख रहा है आपको? यहाँ पर इक्वेशन 3 है, यहाँ पे इक्वेशन 4 है। क्लियर? और जब हमने इनको मल्टीप्लाई करा तो हमारा मकसद क्या था इनको करने का, कि x की जो वैल्यू है ना दोनों इक्वेशंस में वो एक हो जाए, 3 और 4। 3 और 4 में x की वैल्यू एक हो जाए। तो यहाँ पे x की वैल्यू एक आ गई। पहली इक्वेशन थर्ड में भी x की वैल्यू क्या 2x है, x का कोफिशिएंट सेम हो गया, 2x हो गया। और फोर्थ इक्वेशन में भी x के जो वैल्यू, x की वैल्यू नहीं सॉरी x का जो कोफिशिएंट है क्या है वो सेम हो गया। क्लियर? तो यहाँ पर भी क्या हो गया, x का कोफिशिएंट सेम हो गया। तो जब दोनों जगह कोफिशिएंट सेम हुआ तो लास्ट में क्या करा हमने, इन दोनों इक्वेशंस को माइनस करा। माइनस करा तो x तो हट गया,
एलिमिनेट हो गया और किसकी वैल्यू मिल गई हमारे को, x के एलिमिनेशन के बाद हमारे को किसकी वैल्यू मिल गई, Y. y बच गया ना, यहाँ पे देखिए y बच गया ना। तो पहले मकसद समझो, आपस में मल्टीप्लाई करके हम x का कोएफिशिएंट एक कर रहे हैं, उसके बाद उन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो x हट जा रहा है वहाँ पे, तो अब इक्वेशन किस फॉर्म में आ गई, y के फॉर्म में आ गई, ठीक है ना, क्लियर। और जब y के फॉर्म में आ गई तो लास्ट में हमने क्या किया, y की वैल्यू किसी भी इक्वेशन 1 में भी डाल सकते हैं, 2 में भी डाल सकते हैं, क्लियर। इस चीज का आप और ध्यान रखिए, आप इक्वेशन 1 में भी डाल सकते हो और आप इक्वेशन 2 में भी डाल सकते हो, तब भी आपको x की वैल्यू आ जाएगी, कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, आप किसी में भी इसकी वैल्यू डाल के आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, क्लियर। और जब सोल्यूशन आ जाएगा तो फिर बहुत बड़ी आसान चीज है कि आप सोल्यूशन के साथ में चेक भी कर लो, जो आपका सोल्यूशन आया ना उसको चेक, क्लियर। सो इज दैट क्लियर? ओके आई होप आपको Yes, आज की sir. क्लास Yes, समझ में sir. आई हो, नहीं समझ में आई होगी तो आई कैन रिपीट दिस क्लास वंस अगेन, so it's up to you, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, अलजेब्रा कैरीज 45 मार्क्स, ठीक है ना, 45 मार्क्स की अलजेब्रा आती है बोर्ड में, तो प्लीज कंसंट्रेट मोर ऑन दिस सब्जेक्ट, क्लियर। So Yes, take sir. care of yourself. Yes, sir. I'm ending the class. Wish you all a good health and a great day to learn and study. Okay, bye bye. Bye. Goodbye, sir.